तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए, और हम शुरू किए थे एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसमें से हमने एसिड को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट एंड क्लासिकल कंसेप्ट। तो आज का जो हमारा चर्चा है बच्चों, वो है बेस यानी कि क्षारक। क्षारक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिकल कंसेप्ट से, फिर पढ़ेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं बेस। हमारा टॉपिक है बेस, और सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट में क्या है क्षारक? तो क्षारक में कुछ गुण होते हैं, उस गुण के आधार पर हम किसी पदार्थ को क्षारक कह पाएंगे। जैसे लिखते हैं कि क्षारक वह पदार्थ है जिनमें निम्नलिखित अभिलक्षण पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे? क्षारक वह पदार्थ है जिनमें निम्नलिखित अभिलक्षण पाए जाते हैं या गुण पाए जाते हैं। अभिलक्षण या गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। अब इन गुणों की चर्चा करते हैं। तो हम पढ़े थे कि एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। तो इसका काम है कि ये नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल किया कौन? नीले लिटमस को लाल कौन करता है? एसिड। तो ये लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला करेगा। तो अगर हमारे पास होगा लाल लिटमस, कैसा होगा? लाल लिटमस पेपर अगर होगा, प्रकृति में हालांकि नीला लिटमस ही पाया जाता है जो बनता है एल्गी से। किससे बनता है? एल्गी से बनता है। लेकिन जब उस नीले लिटमस के ऊपर आप डालते हैं एसिड तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लाल में कन्वर्ट हो गया एसिड डालने के बाद। तो ये लाल लिटमस है। कौन सा लिटमस है? लाल लिटमस, लिटमस पेपर। और जैसे ही इसके ऊपर आप बेस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? बेस डाल रहे हैं। जैसे उसका ऊपर हम क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे बेस, या बेस सॉल्यूशन के अंदर इसको डाल दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फिर से नीले लिटमस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीले लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बेस क्या करता है? लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देता है। लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? नीले लिटमस में। तो पहला लिखेंगे हम लोग क्या, कि पहला पॉइंट हम लोग यहां से लिखेंगे, क्षारक लाल लिटमस को किस में बदल देता है? नीला में बदल देता है। नीले लिटमस में बदल देता है। नीले लिटमस में बदल देता है। नीले लिटमस में बदल देता है। बदल देता है। दूसरी अगर बात करें तो जब बेस को छूइएगा तो आपको चिकना फील होगा। जैसे साबुन को आप छूइएगा तो क्या फील होगा? चिकनापन। तो उसी तरह से बेस को अगर आप छू रहे हैं तो चिकना, ये छूने में कैसा होता है? चिकना होता है। तो पॉइंट 2 यहाँ पे लिखेंगे, क्षारक छूने में चिकने होते हैं। क्या होते हैं? चिकने होते हैं। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी प्रकार से बेस स्वाद में बीटर टेस्ट के या कड़वे टेस्ट के होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे, क्षारक का स्वाद कड़वा कैसा होता है? कड़वा या बीटर
अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बीटर, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। और कुछ बेस, चौथा नंबर पॉइंट है कि कुछ बेस जो है या कुछ क्षारक मेटल के साथ अभिक्रिया कर करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो 3 पॉइंट नोट करिए, उसके बाद बढ़ेंगे हम चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या है, कुछ क्षारक या कुछ बेस क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, सारे के सारे तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखें तो देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर अभिक्रिया Zn से करवाएं यानी जिंक से करवाएं तो हमको मिलेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कुछ क्षारक क्या कर रहे हैं बच्चों, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि क्षारक वह पदार्थ है जिसमें क्या है, निम्नलिखित अभिलक्षण है। पहले अभिलक्षण की अगर बात करें तो क्षारक वह पदार्थ है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और दूसरा, ये छूने में चिकने होते हैं और इनके स्वाद क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और हमने पढ़ा 4th नंबर पॉइंट कि कुछ क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये टोटल हमने 4 पॉइंट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 5th पॉइंट। 5th नंबर पॉइंट की बात करें तो सेम चीज़ जो हम एसिड में पढ़े थे कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम लिखेंगे कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो 5th नंबर पॉइंट क्या है हमारा कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। सेम पॉइंट हमने ऐड किया था एसिड में, जल और लवण बनाते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? अब एग्जाम्पल भी वहाँ हमने देखा था। एग्जाम्पल में चाहे तो लिख दे हम NaOH प्लस HCl, नहीं, NaOH प्लस HCl क्या बनेगा आपका, NaCl प्लस H2O बनेगा। तो हमने देखा कि क्षार और अम्ल अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चों, आपका बनता है लवण और जल बनता है। ठीक 6 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो 6 नंबर पॉइंट कहता है कि क्षारक अधातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अधातुओं के ऑक्साइड। और अधातुओं के ऑक्साइड की अगर बात करें, क्षारक की अगर बात करें तो क्षारक क्या है, जो नीले लिटमस को लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। तो अगर क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ, जैसे वहाँ हम लोग पढ़े थे अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ, यहाँ पढ़ेंगे क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल और लवण देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो क्षारक है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल। ठीक उसी प्रकार से क्षारक अगर अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, और अधातु के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं, तो इसलिए फिर से वहाँ क्या बनेगा, जल और लवण ही बनेगा। तो हम लिखते हैं 6 नंबर पॉइंट को लिखते हैं कि क्षारक
धातु के साथ ऑक्साइड, सॉरी अधातु के ऑक्साइड के साथ, क्षारक किसके साथ? अधातु के ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण देते हैं, जल और लवण देते हैं, जल और लवण देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो CaOH2 क्या है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इसकी अभिक्रिया आप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दे, किससे करवा दे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवा दे। अधातु का ऑक्साइड है ये किसका ऑक्साइड है? अधातु का ऑक्साइड है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये बेस है। ये क्या है आपका? बेस है। ये बेस हो गया। और जो अधातु का ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे हो गए? एसिडिक हो गए। क्या हो गए? एसिडिक। तो बेस और एसिड अगर मिलेंगे तो क्या बनेंगे? लवण और जल बनेंगे। इसलिए यहाँ पे जो आपका बनेगा उत्पाद वो CaCO3 और H2O बनेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। वहाँ भी हमने देखा था कि अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? नेचर में बेसिक होते हैं। तो वहाँ भी सेम पढ़े थे हम, लेकिन वहाँ अम्ल के लिए पढ़े थे कि अम्ल धातु के साथ, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? क्षार अधातु के ऑक्साइड के साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्लासिकल कंसेप्ट में जो हमने पढ़ा कि क्षारक वह पदार्थ है जिसमें क्या होते हैं? निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। कौन से अभिलक्षण होते हैं बच्चों? तो पहला है कि ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, छूने में चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण देता है, और अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी जल और लवण देने का काम करता है। यहाँ पे चाहे तो एक नोट भी लिख सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड, नोट क्या लिख सकते हैं? नोट लिख सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। ठीक उसी तरीके से धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट रहे क्लासिकल कंसेप्ट के आधार पे, जिसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे अब आर्हेनियस कंसेप्ट की ओर। कौन से कंसेप्ट की ओर? आर्हेनियस कंसेप्ट की ओर। और सीखेंगे कि आर्हेनियस कंसेप्ट है क्या। आर्हेनियस कंसेप्ट बच्चों, जिस प्रकार से अम्ल में हमने पढ़ा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में H+ आयन देता है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी पढ़ेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट को और सीखेंगे कि क्षारक वह पदार्थ है जो जल में OH- आयन देता है। क्या देता है? क्षारक वह पदार्थ है जो जल में OH- आयन देता है। तो लिख देते हैं कि क्षारक वह पदार्थ है, क्षारक वह पदार्थ है जो जल में OH- आयन देता है। जल में OH- आयन देता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NaOH को ले लें। एग्जाम्पल में किसको ले लें? NaOH को। एक्वस में अगर इसको ले लें यानी जल में ले लेंगे तो क्या टूट जाएगा? ये Na+ और OH- आयन में टूटेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर KOH ले लें,
एक्वस मीडियम यानी जल में, तो ये बन जाएगा K प्लस और OH माइनस आयन बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जल में क्या दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है। तो ये क्या है, आपका बेस है। क्या है, बेस है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिक वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, सॉरी टाइप्स ऑफ बेस। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बेस। तो हम सीखेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अरे अम्ल थोड़े पढ़ रहे हैं, हम तो क्षारक पढ़ रहे हैं, सॉरी। क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, यानी बेस 2 प्रकार के होते हैं, क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। पहला का क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरे का वीक बेस। क्या नाम है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलेंगे, मजबूत क्षारक या प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक। और वीक को क्या बोलेंगे, दुर्बल या कमजोर क्षारक। दुर्बल क्षारक। क्या क्लियर है। तो बेस कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। पहले कौन से टाइप है बच्चों, पहला जो टाइप है वो आपका है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करेंगे, प्रबल क्षारक की अगर बात करेंगे, तो प्रबल क्षारक किसको कहेंगे बच्चों, जो जल में क्या दे दे, संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन दे दे। जल में क्या दे दे, संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन दे दे। वो क्या कहलाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। तो लिख दे डिफाइन, वह क्षारक जो जल में संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, प्रबल क्षारक कहलाता है। प्रबल क्षारक कहलाता है। प्रबल क्षारक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा वही जो हमने बेस में लिखा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में संपूर्ण रूप से टूट करके Na प्लस और OH माइनस आयन देगा। ठीक उसी तरह कैसे KOH एक्वस मीडियम में यानी जलीय माध्यम में क्या दे देगा, पोटेशियम प्लस OH माइनस आयन देगा। तो जब कंप्लीटली रूप से OH माइनस आयन दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। लेकिन अगर बात करें कि दुर्बल क्षारक किसको कहते हैं, तो संपूर्ण रूप से जो OH माइनस आयन नहीं दे पाएगा उसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो दुर्बल क्षारक की परिभाषा क्या हो जाएगी, वीक बेस का परिभाषा हो जाएगा आपका। वीक बेस की अगर बात करें, वीक बेस दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे कि वह क्षारक जो जल में संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन ना दे, OH माइनस आयन नहीं दे, दुर्बल क्षारक कहलाता है। दुर्बल क्षारक कहलाता है। दुर्बल क्षारक कहलाता है। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो ये आपको संपूर्ण रूप से नहीं दे पाता। क्या नहीं कर पाता, संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन
नहीं दे पाता है, अतः यह क्या है, दुर्बल क्षारक। क्या है ये, दुर्बल क्षारक। यह क्या है, दुर्बल क्षारक। ठीक, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं NH4OH, NH4OH। ये भी एसिडिक मीडियम में, सॉरी जलीय माध्यम में संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन नहीं देते हैं। ये टूटेगा NH4+ और OH माइनस आयन में। तो ये भी संपूर्ण, ये दोनों बेस ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन नहीं दे पाते, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे। तो हमने आज की कक्षा में क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा बेस, और सबसे पहला बेस था हमारा क्लासिकल कंसेप्ट। तो हमने पढ़ा कि क्षारक वह पदार्थ है जो जल में क्षारक वह पदार्थ है जिसमें क्या है, निम्नलिखित अभिलक्षण है। पहला हमने देखा कि क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। दूसरा हमने पढ़ा क्षारक छूने में क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तीसरा, क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर हमने पढ़ा क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण देते हैं। 6 नंबर पढ़ा क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण देते हैं। 2 नोट हमने लिखा कि अधातु का ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, और धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है। फिर हमने बात की आर्हेनियस कंसेप्ट के ऊपर और लिखा कि क्षारक वह पदार्थ है जो जल में OH माइनस आयन देता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहले का नाम है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरे का वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन दे, और वीक बेस जो संपूर्ण रूप से OH माइनस आयन नहीं दे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। और एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, एल्कली। क्या आप देखेंगे, एल्कली। एल्कली कहते किसको हैं, तो एल्कली उसको कहते हैं या उस क्षारक को कहते हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो लिख दें यहाँ पे नोट में, एल्कली एल्कली वह क्षारक है जो जल में क्या है, जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि जो भी क्षारक जल में घुलनशील होगा उसको क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे, और है यूज ऑफ बेसिस। और सबसे पहला जो बेस है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो सबसे पहला प्रयोग है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं, साबुन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग कागज़ उद्योग में करते हैं। जैसे कागज़ जो होता है अच्छा क्वालिटी का बनाना हो तो इसी के माध्यम से उस कागज़ को अच्छे क्वालिटी को यानी साफ़ करके अच्छा क्वालिटी बनाया जाता है। तीसरा है पेट्रोलियम शोधन में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 उपयोग हैं। पहला, साबुन बनाने में, कागज़ उद्योग में, उच्च गुणवत्ता वाला कागज़ बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में। तीसरा है, दूसरा जो हमारा क्षारक है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, या इसी का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में बनाने में करते हैं। जैसे कि कभी कभी पेट में एसिडिटी हो जाता है तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी इसका उपयोग हम लोग एंटासिड बनाने में करते हैं। और इसका जो कलर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, पानी में डालने पर ये मिल्की कलर का हो जाता है। पानी में जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पानी में डालने पर मिल्की कलर का हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है, मिल्की
कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्की कलर का हो जाता है। इनो वगैरह बनता है तो इसमें भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा था। जो हमारा तीसरा है बेस वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है लाइम वाटर। क्या नाम है? लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा लाइम वाटर है इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग इसको क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे? 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग देखिए लिखा हुआ है कि सफ़ेदी करने में करते हैं, यानी कि घर में पेंट वगैरह जब करना हो तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एक क्विक लाइम होता है, क्या होता है? क्विक लाइम होता है। जब आप इस क्विक लाइम को वाटर के अंदर डालते हैं ना बच्चों, तो फॉर्मेशन होता है CaOH2 का, यानी कि आपका बन के तैयार होता है सिलेक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप क्या बोल सकते हैं? सिलेक्ट लाइम। क्या बोल सकते हैं? सिलेक्ट लाइम, यानी बूझा चूना, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम, या इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम CaO की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? वाटर के साथ करवाते हैं, तो आपको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूँकि हम यही घर पे लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को खरीद करके घर पे लाते हैं और फिर इसको पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग सफ़ेदी करने में करते हैं। कहाँ करते हैं? सफ़ेदी करने में करते हैं, यानी पुताई में करते हैं, घर के दीवारों को पेंट करने में करते हैं। और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेंट लगा देते हैं तो जब वो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, जो एयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसके संपर्क में आता है, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, या इसी का नाम है आपका मार्बल कह लें, या इसी का नाम है चौक। क्या नाम है? चौक भी इसी का नाम है, मार्बल इसी का नाम है, लाइमस्टोन इसी का नाम है, सारा नाम इसी का है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी इसी का नाम है। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और इसका कलर पता है? इसका कलर होता है बच्चों सफ़ेद। इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? तो कैल्शियम ऑक्साइड से आया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? कैल्शियम ऑक्साइड से को जब पानी में डाले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर दिए? पेंट कर दिए। पेंट करने से हुआ क्या कि पेंट करने से आपका वो दीवार पे चला गया, और एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये कैसा कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? वाइट कलर का होता है, जिससे हमारे दीवार चमकने लगते हैं। तो ये उपयोग था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम लोग क्या क्या पढ़े बेस में? यूज ऑफ बेस में पढ़ा हमने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने में, कागज उद्योग में और पेट्रोलियम शोधन में। फिर हमने पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में, और हमने अंतिम में पढ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेदी करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक करेंगे आप नोट, अच्छे से एक फेयर बनाएंगे, और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बच्चों यहीं से आने वाले हैं, कहीं बाहर से आएंगे नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।